हेलो फ्रेंड्स, ऑल टीचर एग्जाम में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, किसी भी एग्जाम की तैयारी में जिसमें पेडागोजी क्वेश्चन आते हैं वहाँ पे ये टैग वर्ड आपके काम करेंगे। सबसे ज़्यादा तो यह टैग वर्ड सीटेट के प्रीवियस पेपर में आप देख सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको जानकारी हो जाएगी, लेकिन सबसे ज़्यादा ये सीटेट में ही काम करेंगे। ठीक है, हाँ बाकी में भी काम करेंगे, ऐसा नहीं है कि उसमें भी बिल्कुल भी काम ना करें। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे पॉजिटिव टैग वर्ड। ठीक, जैसा कि आप देख रहे हैं ये लिख रहा है पॉजिटिव टैग वर्ड। ठीक है, इनका प्रयोग सबसे पहले आपको बताते हैं, ये एग्जाम में 90% काम करेगा। ठीक है, आपको ये टैग वर्ड जो है एग्जाम में 90% काम करेगा। इनका यूज आपको जब ही करना है जब किसी भी क्वेश्चन में आप फंस गए हैं और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि इस क्वेश्चन का आंसर है क्या, तब आप इनका यूज करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, बाला की फुल फॉर्म पूछ ली जाती है। ठीक है, बिल्डिंग एज लर्निंग एड। ठीक, सबसे पहले हम इसे देखेंगे, बिल्डिंग एज लर्निंग एड। ये तो सीधे याद करने वाली चीज़ें हैं आपके लिए, है ना। समाजीकरण क्या होता है, देखो ज़्यादातर जहाँ पे भी समाजीकरण लिखा हुआ आता है वह एक पॉजिटिव टैग वर्ड होता है। ठीक है, ये ठीक है, समाजीकरण। तो समाजीकरण का मतलब है समाज के साथ सीखना व समायोजन करना। ठीक है, तो समाजीकरण जिस भी ऑप्शन में होगा वो जो है पॉजिटिव टैग वर्ड होगा। ठीक है, यानी कि समाज के साथ सीखना। समाजीकरण का मतलब क्या हुआ, समाज के साथ सीखना। देखिए अभी हमने यहाँ पे लिख रखा था ना पॉजिटिव टैग वर्ड, तो वो पॉजिटिव टैग वर्ड है। यहाँ कहने का मतलब ये है कि जिस भी क्वेश्चन में अगर नहीं पूछा गया है तो यही उनके आंसर होंगे। ठीक, बच्चों के प्रयास को मंजूरी। बच्चा अगर खुद से कुछ करके सीखना चाहता है, कोई प्रयास कर रहा है, वो बोलने का प्रयास कर रहा है, कविता पढ़ने का प्रयास कर रहा है, खुद क्रिएटिविटी करने का प्रयास करना है, तो हमें उसको मंजूरी देनी है, उसकी मातृभाषा को मंजूरी देनी है। ठीक है, या फिर जिस भी ऑप्शन में आपको ये मिले वो भी पॉजिटिव टैग वर्ड होगा, या ऑप्शन से अगर आपको ऐसा आभास भी हो रहा है कि हाँ बच्चों के प्रयास को पूछा जा रहा है तो हमें उसे मंजूरी देनी होगी, वो पॉजिटिव टैग वर्ड होगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है बहुभाषिकता को साधन के रूप में देखना। बहुभाषिकता, देखो बहुभाषिकता मतलब अलग अलग भाषा बोलने वाले बच्चों को, जैसे कि कोई बच्चा इंग्लिश बोल रहा है, कोई बच्चा हिंदी बोल रहा है, कोई बच्चा तमिल में बोल रहा है, कोई बच्चा उर्दू में बोल रहा है, कोई बच्चा संस्कृत में बोल रहा है, तो उसको आप बोझ नहीं समझेंगे, उसको आप झंझट नहीं समझेंगे, क्योंकि एक शिक्षक हैं और एक शिक्षक को ये मुसीबत या झंझट नहीं समझनी। शिक्षक इसलिए नहीं बन रहे कि हम उनकी भाषा को मुसीबत या झंझट समझें, बल्कि उनकी इस अलग अलग भाषाओं को जो बहुभाषिकता कहलाती है उसे हमें साधन के रूप में लेना है। ये अच्छा है, इसे हम पॉजिटिव लेंगे। जिस भी ऑप्शन में ये आएगा वह पॉजिटिव टैग वर्ड होगा। अगर क्वेश्चन है में पूछा गया है तो इसका आंसर 100% होगा। मातृभाषा में शिक्षण, हमें बच्चों के लिए कोशिश करनी है कि उसे जो शिक्षण दे, बच्चा छोटा है तो उसकी मातृभाषा में ही दे। मातृभाषा मतलब माँ की भाषा, जो भाषा उसे आती है, जो घर से सीखा है, हमें उसी भाषा में उसे पढ़ाना होगा। मान लीजिए उसे आती तो हिंदी भाषा है और आप बोल रहे हैं उसे इंग्लिश से, तो वो कैसे समझ पाएगा, है ना। बड़े नहीं समझ पाते ना दूसरे की भाषा, तो वो तो छोटा सा बच्चा है। तो मातृभाषा जहाँ पे भी होगा पॉजिटिव टैग वर्ड होगा। सहयोग, सहक्रिया और साझेदारी, जिस भी ऑप्शन में ये होंगे वह पॉजिटिव टैग वर्ड होगा। बच्चा हमेशा सहक्रिय होना चाहिए, बच्चों का हमें सहयोग देना चाहिए। ठीक है, बच्चे के तो इन ये सब ऑप्शन जहाँ पर भी होंगे वह सब पॉजिटिव टैग वर्ड है, यानी कि आंसर वो सही होगा। लोकतांत्रिक कक्षा, हमें हमेशा लोकतांत्रिक कक्षा कर रखनी है कि बच्चों को अपने बोलने का, करने का, क्रिएटिविटी करने का, कहने का हर प्रकार की उसे आज़ादी हो, ना कि उसको डर हो। इंद्रियों का अधिक से अधिक उपयोग, हमें कक्षा का वातावरण, क्लास का वातावरण ऐसा बनाना है कि बच्चा अधिक से अधिक इंद्रियों का प्रयोग कर सके, जैसे कि ज़्यादा से बोलने का अवसर मिल सके, उसे ज़्यादा देखने का अवसर मिले, उसे ज़्यादा सुनने का अवसर मिले। तो इंद्रियों का मतलब जैसे कि आपने सुना भी होगा, सीरियल वगैरह में भी दिखाते हैं, महाभारत रामायण में, कि 9 इंद्रियाँ, है ना। तो इंद्रियों का मतलब हमारे बच्चों के सुनने की क्षमता, बोलने की क्षमता, देखने की क्षमता, ये सबसे ज़्यादा जहाँ से भी ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग होती हैं वो सबसे अच्छा और पॉजिटिव टैग वर्ड होगा। अगर ऐसे ही ऑप्शन में लिखा हुआ है तो वो ऑप्शन भी सही है, या कि इसी ऑप्शन में इस तरीके से लिखा हुआ कि उसमें इस चीज़ों को कहा जा रहा है कि बच्चा इंद्रियों का प्रयोग ज़्यादा से ज़्यादा करे, तो वो भी पॉजिटिव टैग वर्ड होगा। नेक्स्ट पॉइंट है सहज अनुभव।
बच्चा अपने अनुभव से सीखे, तो ये भी बहुत अच्छा है, एक पॉजिटिव टैग वर्ड है ना। प्रत्यक्ष अनुभव, ये भी बहुत पॉजिटिव टैग वर्ड है। ऑप्शन में जहाँ पर भी मिलेंगे, जहाँ पर भी ये ऑप्शन में होंगे, वही क्या होगा, पॉजिटिव वर्ड होगा, ठीक है। यानी कि उसका आंसर वो सही होगा। अधिगम के लिए लक्ष्य, बच्चों को जो सिखाना है, अधिगम मतलब सीखना सिखाना, तो जो लक्ष्य है उस पे ही हमें ध्यान देना है कि हमारा क्या लक्ष्य है, हम बच्चों को क्या सिखाना चाहते हैं, ठीक है, तो वो सिखाना है। प्रगतिशील शिक्षा, जहाँ पे भी ऑप्शन में प्रगतिशील शिक्षा होगी वह पॉजिटिव टैग वर्ड होगा, ठीक है। और ठीक इसी प्रकार ये हो गया बैठने की व्यवस्था व, एक मिनट, बैठने की व्यवस्था व समय सारिणी लचीली हो। जो बच्चा है, ठीक है, बच्चे की जो बैठने की व्यवस्था है, जिस बेंच पर वो बैठ रहा है, ठीक है, ये उसकी बैठने की जो व्यवस्था है वह अच्छी होनी चाहिए। ये नहीं कि बच्चे को बोर्ड दिखाई नहीं दे रहा है या बच्चों को कुछ समझ में नहीं आ रहा है, बच्चे की बैठने की व्यवस्था खराब है, उसे दिक्कत हो रही है, ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना। समय सारिणी भी लचीली हो, थोड़ा बच्चों के अकॉर्डिंग हो ना। अब मान लीजिए आप एक ही चीज़ को 3 घंटे तक पढ़ाए जाएंगे, बच्चा बोर हो जाएगा, अगर बड़े बोर हो जाते हैं, ऐसा लगेगा कि भाषण चल रहा है ना। तो समय सारिणी का भी ध्यान रखा जाए, बच्चों के अनुसार लचीली हो। सीखने में बच्चों की त्रुटि सीखने में मदद करती है। देखो जिस भी ऑप्शन में ऐसा आता है कि बच्चे त्रुटियाँ क्या है, बच्चों की गलतियाँ नहीं है बल्कि बच्चों के सीखने में मदद करती है। एक कहावत आपने सुनी होगी ना कि इंसान गलतियाँ करता है तभी तो वो सीखता है। जब इंसान सीखता है तो बच्चा भी सीखेगा ना। तो बच्चा अगर सीखने में क्लास के अंदर या फिर बाहर भी अगर वो गलतियाँ कर रहा है तो वो उसके लिए अच्छा है, क्योंकि वो गलतियों से सीख रहा है। जब बड़े सीखते हैं तो वो तो छोटा सा बच्चा वो भी सीख रहा है ना। बच्चों की योग्यता को नहीं, बच्चों के प्रयासों को महत्व देना है। हमें जो है बच्चों की योग्यता को महत्व नहीं देना कि वो कितना परसेंट नंबर लाया है या अरे ये तो बहुत इंटेलिजेंट है, इसका IQ बहुत लेवल है। हमें उसके जो उसका प्रयास है, जो वो सीखने की कोशिश कर रहा है, हमें उसको महत्व देना। और एक शिक्षक की यही भूमिका है। पेडागोजी का मतलब यही है ना कि आपको बच्चों के अकॉर्डिंग तैयार किया जाए, है ना। वो जो आज की जो शिक्षा नीति है ना वो बाल केंद्रित है, वो टीचर वाली शिक्षा नीति नहीं रही कि डंडे के साथ बच्चों को चलाया जाए, ठीक है। सिस्टम को बच्चों के अनुसार बदलना होता है, बच्चों को नहीं। नेक्स्ट देखते हैं, प्याजे के अनुसार बच्चा वयस्कों से मात्रा में भिन्न नहीं है। यानी कि प्याजे जो है, प्याजे कहते हैं कि बच्चा जो है वो वयस्कों से मात्रा में भिन्न नहीं है, मात्रा में भिन्न नहीं है, ध्यान रखना, मात्रा में, बल्कि किस में भिन्न है। प्याजे के अनुसार बच्चा का चिंतन, ये रहा, बच्चा का चिंतन वयस्कों से प्रकार में भिन्न है। देखा, मात्रा, मात्रा में भिन्न नहीं है बल्कि प्रकार में भिन्न है। मतलब बच्चा जो है बड़ों से जो है, जो उनके बड़े हैं, उनके पूर्वज हैं या कोई भी बड़ा वयस्क व्यक्ति है, ठीक है, उसके अनुसार प्रकार में अलग सोच रहा है, ना कि मात्रा में, ठीक है। उसे मापा नहीं जा सकता कि ये कम सोच रहा है, ज़्यादा सोच रहा है, उसका प्रकार में अपने लेवल के अनुसार तो वो भी बहुत अच्छा सोच रहा है ना, अच्छा माइंड चल रहा है ना उसका, वो भी तो सृजनात्मकता क्रिएटिविटी कर रहा है ना, तो वो सब सही है। तो फ्रेंड्स ये सब थे पॉजिटिव टैग वर्ड। पॉजिटिव का मतलब अगर क्वेश्चन में आपको नहीं में नहीं पूछा गया है तो ये उसके आंसर होंगे, याद रखना। 90% आपके काम आएंगे। जब भी आपको कुछ समझ में ना आ रहा हो तभी आपके ये सभी पॉजिटिव होंगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये सीटेट के लिए ज़्यादा अच्छी थी, वैसे फिर भी जहाँ पे भी पेडागोजी को क्वेश्चन आते हैं वहाँ पे ये अच्छी रहेगी। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी हो और ऐसी क्लास हमेशा चाहिए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। बाय बाय।